वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। दोस्तों, मैं आपका अपना नूर साहब। दोस्तों, कल दशहरा था तो मैंने महाराज रावण की फ़ोटो पर उनकी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर उनकी पिक अपलोड की। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, उन्होंने तो कुछ कमेंट किया नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मैं जो भी बोलता हूँ उसके पीछे कारण होता है और एक तर्क होता है। मैं बिना तर्क की चीज़ कभी बोलता ही नहीं। लेकिन जो फेसबुक पर अननोन पर्सन थे, उन्होंने बहुत से मैसेज किए। वो मेरी इस पोस्ट पर गुस्सा भी हुए और कुछ सवाल करने लगे। तो मैंने रात उनकी किसी भी बात का सवाल नहीं दिया, क्योंकि अगर देता तो पूरी रात गुजर जाती, इतने मैसेज थे। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। अगर नहीं दे पाए तो आप मुझसे माफ़ी मांगोगे अपने इन अभद्र कमेंट्स पर, ठीक है। रावण के 10 सर थे और 20 आँखें थी। 10 सर और 20 आँखें होने के बाद भी उसकी निगाह सिर्फ एक स्त्री पर। आपका एक सर और सिर्फ 2 आँखें हैं, लेकिन आपकी निगाहें हर स्त्री पर रहती हैं। तो बताओ, रावण वो है या रावण तुम हो? सीता माता राम के पास भी जितनी पवित्र थी, राम जी के पास भी जितनी पवित्र थी, रावण के पास भी उतनी ही पवित्र थी। क्या जितनी उस रावण राज में माँ बहनें सुरक्षित थी, क्या उतनी आज राम राज में हैं? हर साल रावण का पुतला फूंकने वालों से मेरा एक सवाल और है। एक अपहरण करने के लिए उसका पुतला हर साल जलाए जाते हैं, लेकिन भारत में हर वर्ष इतने रेप होते हैं, 6-6 साल की बच्चों के साथ रेप होते हैं। तुमने कितने उन रेपिस्ट को जिंदा जलाया है? मुझे ये और बात बताओ। अगर किसी रेपिस्ट को जिंदा जलाया है तो मुझे उसकी पिक या फ़ोटोज़ भेजो। उस समय अपहरणकर्ताओं के पास भी रावण ने सीता माता का अपहरण किया। वो सीता माता तब भी पवित्र थी और राम जी के पास आने के बाद भी पवित्र थी। और आज के रामराज में 6-6 साल की बच्चों के साथ रेप होते हैं। तो आप बताओ, रावण राज तब है या अब है? रावण राज बढ़िया है या राम राज बढ़िया है? चलो, मान लिया एक बालिक लड़की के साथ बोलते हैं कि रेप इसलिए होता है कि वो छोटे कपड़े पहनती है, मान लिया। लेकिन ये तो बताओ, अब इस 6 साल की बच्ची को इसकी माँ साड़ी कैसे पहनाए? तो बताओ, रावण राज तब है या रावण राज आज है? या रावण राज बढ़िया है या फिर राम राज बढ़िया है? और मेरा सभी से निवेदन है, आगे से अगर कोई सिख, ये नहीं मैं ही, कोई भी सिख कोई भी स्टेटस लगाता है या किसी को भी श्रद्धांजलि देता है, तो उसके पीछे कारण होता है। क्योंकि सिख कौम रूढ़िवादी नहीं है, सिख कौम तर्कवादी है, ठीक है। तो आगे से किसी भी सिख पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचा करो, समझा करो और पढ़ कर आया करो, तब उसकी पोस्ट पर गलत टिप्पणी किया करो, ठीक है। और जो ये बंदे धर्म के ठेकेदार हैं ना, तो रावण की तो बात बहुत दूर है, तुम्हें अभी ठीक से राम जी के बारे में भी नहीं पता होगा। राम जी के बारे में तुम जान लेना, लेकिन रावण क्या है आज आपको मैं बताता हूँ। रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था, उसे चारों वेद कंठ याद थे। दोस्तों, इतनी बड़ी बात बिना हृदय की एकाग्रता के कभी हो ही नहीं सकती। और उसने शिव से कहा, शिव भगवान से कहा रावण जी ने कि मुझे आशीर्वाद दो। अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकते तो मुझे ऐसे सर की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि शिव जी ने उसका सर मांगा भी नहीं था, उसने अपना सर काट के उनके चरणों में रख दिया। रावण ऐसा वीर पराक्रमी और बलिदानी था। इस बात को, इस बलिदानी को देखते हुए श्री सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसके इस बलिदान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अपनी इन पंक्तियों से दर्शाया है। सम्मन जो इस प्रेम की दम कियो होती 60, रावण होते सो रंक न है, जिन सिर दीने काप। ये पंक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 1363 अंक पर है। जिसको पंजाबी आती हो या गूगल पे डाल के भी देख सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।